साल 1947 में स्ट्रेट ऑफ मलाका में एक मलेशियन कार्गो शिप की केबिन में फर्स्ट ऑफिसर बैठा हुआ अपनी शिप को उसकी मंजिल की तरफ लेकर जा रहा था। उस रात समंदर में बिल्कुल पुरसुकून था और मौसम भी बिल्कुल साफ था, लेकिन उस ऑफिसर को अंदाजा भी नहीं होगा कि समंदर का ये पुरसुकून माहौल कुछ ही देर में खत्म होने वाला है, क्योंकि पास ही मौजूद एक जहाज समुंदर की इस खामोशी को तोड़ देने वाला था। उस मलेशियन कार्गो शिप में बैठे हुए फर्स्ट ऑफिसर को अचानक एक दूसरे जहाज की तरफ से मदद के लिए एसओएस सिग्नल मिलता है। ये जहाज दरअसल मलेशियन कार्गो शिप से 8 किलोमीटर की दूरी पे था, जो मदद के लिए पुकार रहा था। फर्स्ट ऑफिसर फौरन अपनी शिप की डायरेक्शन को चेंज करके उस जहाज की तरफ करता है, लेकिन जब वो लोग उस जहाज के पास जाते हैं तो वो लोग उस शिप को बिल्कुल बेजान हालत में समंदर की सतह पे तैरता हुआ पाते हैं। और जब क्रू उस जहाज के डेक पर कदम रखता है तो उन्होंने जो मंजर वहां देखा वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उन्हें उस शिप पे दर्जनों लाशें मिलती हैं जो उस जहाज की क्रू की थी। उनकी आंखें और मुंह खुले हुए थे, जैसे मानो मरने से पहले मदद के लिए चीख रहे हों। लेकिन जानते हैं, सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उनकी बॉडी से कोई खून नहीं बहा था और ना ही उनकी बॉडी पे कोई जख्म के निशान थे, और उनकी बॉडी को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मरने से पहले उनकी किसी से कोई लड़ाई हुई हो। इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते, अचानक जहाज के निचले हिस्से से काफी तेज धुआं उठना शुरू होता है। ये धुआं दरअसल किसी केमिकल का लग रहा था और अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आती है तो पूरा शिप हिल जाता है। उस मलेशियन कार्गो शिप का क्रू फौरन उस जहाज से उतरकर अपने जहाज की तरफ भागने लगता है। हर तरफ जहाज पे अफरा तफरी मच चुकी थी और फिर एक और धमाके की आवाज आती है और कुछ ही देर में देखते ही देखते वो जहाज समंदर में डूब जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हदान स्टोरीज। ये बात है 12 जून 1947 की, जब स्ट्रेट ऑफ मलाका में एक कार्गो शिप अपनी अननोन डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था। इस जहाज का नाम था एसएस औरंग मैदान। किसी को नहीं पता था कि ये जहाज कहाँ से आया है, किस मुल्क का है और कौन इस जहाज को चला रहा है। और फिर अचानक रात 9:36 पे पास ही मौजूद मलेशियन शिप को 3 डिस्ट्रेस मैसेज मिलते हैं। ये उन मैसेजेस की ओरिजिनल वॉइस है जो आप भी सुन सकते हैं। All of possession buildings are condemned. Probably how to get I die. इस वॉइस में आप क्लियरली सुन सकते हैं कि रेडियो पे मैसेज भेजने वाला कह रहा है, हमें मदद चाहिए। तमाम क्रू कैप्टन समेत मर चुका है। और फिर 2 से 3 सेकंड के वक्फे के बाद वो कहता है, मैं भी मर गया। और फिर जब वो मलेशियन शिप उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है तो उन्होंने जो मंजर एसएस औरंग मैदान पे देखा वो मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ। फौरन इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स बिल्कुल भी नहीं समझ पाते कि इस जहाज पे आखिर हुआ क्या है। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस जहाज से जोड़ी जाती हैं, जिनमें से कुछ थ्योरीज ये हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक कुछ लोग समझते हैं कि क्रू ने कुछ पैरानॉर्मल देखा था, कोई समंदरी रूह, कोई जिन या कोई सुपरनेचुरल पावर, क्योंकि जिस तरह से उनकी आंखें और मुंह खुले हुए थे वो देख के साफ जाहिर हो रहा था कि इस शिप पे कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन जाहिर है इस बात के कोई सबूत नहीं मिले। एक और थ्योरी के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 2 के डेड सोल्जर्स की रूहें समंदर के उस हिस्से में भटकती हैं और उन डेड सोल्जर्स की रूहों ने उस जहाज पे कब्जा कर लिया था और इसके क्रू को पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी है वो ये है कि कुछ लोग मानते हैं कि इस जहाज पे कुछ इलीगल गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे और पकड़े जाने के डर से जिस भी मुल्क का ये जहाज था उसने खुद ही इस जहाज को खत्म करवा दिया। सालों तक इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था। सालों बाद कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स ने एक और राज खोला। ये रूमर फैला कि एसएस औरंग मैदान ने अपना कार्गो शिप
कराची पोर्ट से लोड किया था। उस वक्त पाकिस्तान नया मुल्क बनने वाला था और ब्रिटिश और इंडियन पोर्ट से इलीगल कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक इस शिप ने कराची से कुछ ऐसे केमिकल कैरी किए हुए थे जो ऑफिशियली ट्रांसपोर्ट करना इलीगल है। ये केमिकल दरअसल पूरे वर्ल्ड वॉर के दौरान डेंस टॉक्सिक मटेरियल्स, कुछ नर्व एजेंट्स और कुछ लीथल गैसेस को चोरी छुपे ट्रेड किया जा रहा था। हो सकता है एसएस औरंगमेदान इन्हीं में से कोई एक शिपमेन हो, लेकिन उस रात समुंदर ने उसे रोक दिया। रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ने कई साल तक इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और कई साल की रिसर्च के बाद उनका ये कहना था कि ये कहानी भूत या कर्ज की नहीं, ये एक केमिकल की है और उस केमिकल का नाम है पोटेशियम साइनाइड। क्योंकि पोटेशियम अगर कार्गो शिप के किसी रूम में ज़रा सा भी लीक हो जाए तो आदमी का जिस्म जम जाता है और मसल्स फ्रीज हो जाते हैं, आंखें और चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एसएस औरंगमेदान के क्रू के साथ हुआ था। और अगर ये गैस ओवर हीटिंग हो जाए तो एक्सप्लोड भी हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एसएस औरंगमेदान पे धमाका हुआ था और वो जहाज समुंदर के अंदर कहीं खो गया। ये कहानी सोल्व भी लगती है और अनसोल्व भी, क्योंकि इस शिप का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था, ना ही शिपमेंट पे मौजूद कार्गो का सर्टिफिकेट और ना ही कोई और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि किसी भी मुल्क ने आज तक इस शिप को क्लेम नहीं किया। उस रात उस जहाज के क्रू की बॉडी उस समंदर में डूब गई थी, लेकिन पीछे रह गई कुछ थ्योरीज, कुछ अफवाहें और एक रेडियो डाइंग वॉइस रिकॉर्ड जो मैं आपको वीडियो के शुरू में सुना चुका हूँ। उस रोज एसएस औरंगमेदान पे क्या हुआ था ये आज तक एक राज बना हुआ है। वैसे आपके ख्याल में उस रात उस शिप पे क्या हुआ होगा? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसे टॉपिक्स पर हम मज़ीद वीडियो बनाएं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।